बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फ्लोर स्लैब का एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सेक्शन के मुताबिक फ्लोर स्लैब की कंक्रीट के नीचे हमने सॉफ्ट साइल डालकर उसकी कंपेक्शन करनी है और पॉलीथीन शीट यूज़ करनी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ग्रेड बीम्स की इंटरनल साइड पर बिटुमेन का काम कंप्लीट कर लिया है। फ्लोर स्लैब के लिए हमें सबसे पहले इस बिटुमेन की लेवल तक बैक फिलिंग करनी है। बैक फिलिंग मैंने बिटुमेन के लेवल तक 3D व्यू के अंदर आपको शो कर दी है। नेक्स्ट सेक्शन के मुताबिक पॉलीथीन शीट भी बैक फिलिंग के बाद हमने बिछानी है। सम टाइम आपके पास फ्लोर स्लैब के नीचे ब्लेंडिंग भी हो सकती है। पॉलीथीन शीट बिछाने के बाद नेक्स्ट अब हमने 15 सेंटी फ्लोर स्लैब की कंक्रीट करनी है। फ्लोर स्लैब का प्लान मेरे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास हर रूम का नाम और उसकी लेंथ एंड विड्थ मेंशन की गई है। चलते हैं अपने काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस एक्सेल शीट के लास्ट टैब ग्रेड बीम की मैं एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको मैं फ्लोर स्लैब का नाम दूंगा। न्यू क्रिएट करने वाले टैब को रीनेम करने के बाद अब हमने हेडिंग के अंदर जाकर उसका टाइटल भी चेंज कर लेना है और पेज नंबर भी चेंज कर लेना है। नेक्स्ट हमें फ्लोर स्लैब का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मैं इन तमाम ग्रेड बीम्स की डिटेल को डिलीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आकर हर एक रूम का नाम और उसकी लेंथ और विड्थ यानी स्पैन की लेंथ और विड्थ टाइप करूँगा। प्लान के मुताबिक हमारे पास मीटिंग रूम, ऑफिस टाइप ए, ऑफिस टाइप बी, कॉरिडोर के 2 पैनल हैं हमारे पास, और उसके बाद किचन है, प्रेयर रूम है और साथ में वॉशरूम और टाइल्स का एरिया है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक रूम की लेंथ और विड्थ प्लान के मुताबिक देखकर एक्सेल शीट के अंदर टाइप करनी है। पहले मैं मीटिंग रूम की लेंथ और विड्थ टाइप कर रहा हूँ। मेरी मीटिंग रूम की लेंथ 11.25 और विड्थ 4.15 है। मीटिंग रूम के बाद नेक्स्ट अब हम ऑफिस टाइप ए के लिए प्लान देखेंगे। प्लान के अंदर हमारे पास ऑफिस टाइप ए के 2 रूम हैं, इसलिए हम नंबरिंग भी टाइप करेंगे। दोनों की लेंथ और विड्थ टाइप करने के बाद नंबरिंग में हम 2 टाइप कर देंगे। नेक्स्ट अब हम टाइप बी के ऑफिस की लेंथ और विड्थ चेक करेंगे। टाइप बी के 2 ऑफिस हमारे पास अवेलेबल हैं प्लान के अंदर। इन दोनों की लेंथ विड्थ टाइप करते हुए नंबरिंग के अंदर हमने 2 टाइप कर देना है। नेक्स्ट अब हमने कॉरिडोर के दोनों पोर्शन की लेंथ और विड्थ टाइप करनी है। पोर्शन ए के 2 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसलिए उस पार्ट की लेंथ और विड्थ टाइप करने के बाद हमने नंबरिंग के अंदर 2 टाइप करना है, और उसके बाद कॉरिडोर 2 जो सेंटर में है उसकी भी लेंथ और विड्थ हम टाइप कर देंगे। फ्लोर स्लैब का एरिया कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप जनरल ग्रेड बीम का आउटर एरिया, टोटल एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसमें से ग्रेड बीम और कॉलम का एरिया डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास फ्लोर स्लैब का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप तमाम फाइल्स डाउनलोड करके मेरी वीडियो के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। 1 बाय 1 मैंने हर एक रूम के स्पैन, लेंथ और विड्थ डायमेंशन को एक्सेल शीट के अंदर टाइप कर लिया है। नेक्स्ट अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद PRO यानी प्रोडक्ट का फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे। नंबरिंग वाले सेल और लेंथ, विड्थ और हाइट चारों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। फर्स्ट सेल में फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसी फार्मूला को अपने तमाम डाटा पर ड्रैग करके पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से हमारी फ्लोर स्लैब का एरिया स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट हो चुका है। फ्लोर स्लैब की कंक्रीट कैलकुलेट करने से पहले हम बैक फिलिंग के टैब में जाकर
बैकफिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे जो हमने फ्लोर स्लैब के नीचे की है। तो फ्लोर स्लैब के टैब से इस तमाम डाटा को सिलेक्ट करते हुए हम फिलिंग के टैब में जाकर पेस्ट करेंगे। फ्लोर स्लैब का कंप्लीट डाटा बैकफिलिंग के टैब में पेस्ट करने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि हमने वॉशरूम्स और टॉयलेट के एरिया में बैकफिलिंग नहीं की है, इसलिए मैं वॉशरूम्स और टॉयलेट की दोनों रो को डिलीट कर रहा हूँ। बैकफिलिंग की हाइट भी हमने टाइप करनी है 35 सेंटी हमने बिटुमन कोटिंग बीम के ऊपर की थी, और 10 सेंटी जब हमने कॉलम नेक छोड़ा था वो भी हम इसी में शामिल करेंगे। तो 45 सेंटी हमारी बैक फिलिंग की हाइट रेट होगी। इस तरीके से हमारी फ्लोर स्लैब के नीचे बैक फिलिंग कैलकुलेट हो चुकी है। फ्लोर स्लैब की बैक फिलिंग कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट अब हमने बैक फिलिंग के ऊपर डाली गई पॉलीथीन शीट भी कैलकुलेट करनी है। पॉलीथीन के टैब में जाकर हम वही फ्लोर स्लैब का डाटा यहाँ पेस्ट करेंगे। पॉलीथीन शीट हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ ओनली जस्ट अपने फ्लोर स्लैब के तमाम डाटा को पेस्ट करने के बाद लास्ट में सम फार्मूला चेक कर लेंगे कि हमने जो न्यू डाटा पेस्ट किया है वो हमारे सम में ऐड हुआ है या नहीं। नेक्स्ट अब हमने फ्लोर स्लैब की कंक्रीट कैलकुलेट करनी है। हमारी तमाम फ्लोर स्लैब 15 सेंटीमीटर की है, इसलिए हम फ्लोर स्लैब के टैब में हाइट के कॉलम में जाकर 0.15 टाइप करते हुए तमाम डाटा के साथ पेस्ट करेंगे तो हमारी फ्लोर स्लैब की कंक्रीट कैलकुलेट हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।